जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ में। जैसा कि कल के क्लास में आप लोग देखे थे कि मैं पाइप टंकी का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था। आज के क्लास से फिर एक नए अंदाज में नए क्वेश्चन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी समय हो रहा है सुबह 6 बजे। आइए आप लोग देखिए इसका सोल्यूशन। कल मैंने 20 क्वेश्चन करवाया था, आज 21 से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गेट लगा दो नीतीश। कहता है कि दो पाइप बारी बारी से काम करते हुए क्रमशः 2 घंटा और 3 घंटा में टैंक को भर सकता है। हमने मान लिया कि दो पाइप है ए और बी, ये 2 घंटा में टैंक को भर देगा, ये 3 घंटा में टैंक को भर देगा। आगे कहता है तीसरा पाइप 6 घंटा में टैंक को खाली करता है। ये खाली करने वाला पाइप है, ये 6 घंटा में तो भरता है उसको प्लस, खाली करता है उसको माइनस। यहाँ से टोटल वर्क अगर देखा जाए मेरे भाई तो 6 आ जाएगा। इसका क्षमता 3, इसका क्षमता 2, इसका क्षमता 1। सवाल कहता है जब टंकी 1/6 भरी हुई थी तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी तो पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। सर इसका 1/6 भाग भरा हुआ है तो 1/6 1 लीटर होता है। अब 1 लीटर अगर भरा हुआ है तो 5 लीटर भाग हमको और भरना है। अभी 5 लीटर को भरने के लिए तीनों पाइप को खोला गया है तो ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा, 3 और 2 5 भरेगा और ये 1 खाली कर देगा। 1 खाली कर देगा तो 4 न भरेगा। 5/4 को हम लोग 1.1/4 लिखेंगे, लेकिन आंसर सर मिनट वगैरह में पूछ रहा है तो 1 घंटा 15 मिनट का समय होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आराम से ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहना है, कोई ज्यादा दिस दैट करने की जरूरी नहीं है, लन फन करने की जरूरी नहीं है और ज्यादा फेकुओं की बात में आने की जरूरी नहीं है। चुपचाप आप पढ़ते रहिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। अगर सर मैं रेलवे का अगर टारगेट बैच अगर स्टार्ट करता तो एक क्लास में हम 20 क्वेश्चन भी नहीं बता पाता और आपको आना भी पड़ता और जाना भी पड़ता। लेकिन वही चीज जो मैं क्लास में पढ़ाता, वही चीज अगर मैं आपको घर बैठे आप तक पहुंचा रहा हूं तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले समय बचत, दूसरी बात पैसा की बचत, तीसरा बात मेहनत की बचत। आप आराम से जिस बेड पर लेटे हुए हैं उस बेड पर सो करके आराम से वीडियो को देख सकते हैं और क्वेश्चन का आनंद ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दिख रहा होगा। कहता है कि दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकता है। सर कल भी मैं एक इस प्रकार के सवाल बताने की कोशिश किया था और आप लोग से वादा किया था कि अगले क्लास में भी एक सवाल मैं इस प्रकार से लेकर के आऊंगा। और जब पाइप टंकी का सेशन चल ही रहा है तो डेली हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। कहता है दो पाइप ए और बी, एक ए है एक बी है, ये टंकी को भर देता है 32 घंटा में और ये भरता है टंकी को 48 घंटा में। आगे कहता है जब कोई और पाइप काज नहीं कर रहा है तो सी पूरी टंकी को 64 घंटा में खाली करता है। सी पूरा टंकी को कितना देरी में खाली करता है? 64 घंटा में। ये दोनों भरने का काम कर रहा है और ये खाली करने का काम कर रहा है। तो सर टंकी का क्षमता यहाँ से क्या होगा? 192। हम कल अभी रहने दो ने, हम कल के क्लास में आप लोग को बताए थे, कि कभी भी अगर टंकी का क्षमता अगर पता करना है तो सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है। तो टंकी का क्षमता 192 होगा। सर ये जिसका 4 हो जाएगा, ये 3 होगा, 832 से 4 होगा, मिटाऊं कहां से? चलिए ये 6 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा। यहां तक ठीक है। आगे कहता है शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो ए और सी को चालू किया गया, कुछ देर बाद ए को बंद कर दिया गया, फिर उसके स्थान पर बी को चालू कर दिया गया। ऐसा करते हुए टंकी को भरने में टोटल 112 घंटे का समय लगता है। अब जरा गौर कीजिए सर कि सबसे पहले चालू किया गया है ए और सी को, तो ए भरेगा, ई खाली करेगा। फिर कुछ देर के बाद ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया, तो बी और सी चलेगा, तो बी भरेगा और सी खाली करेगा। अब जरा गौर कीजिए सर कि ए भरेगा और सी खाली करेगा तो ए और सी मिलकर के 3 भाग भरेगा, क्योंकि भाई ए भरता है 6 और सी खाली करता है 3, तो 1 घंटा में ए और सी मिलकर के 3 भाग भरेगा। अब जरा देखिएगा, बी भरता है 4 और सी खाली करता है 3, तो 1 भाग भरेगा। अब आगे कहता है कि अगर इस प्रकार से अगर काम करवाइएगा ने तो टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगेगा? 112 घंटा। तो सवाल में पूछा गया है कि बी को कितना समय लगेगा। कल के क्लास वाला जो बच्चा वीडियो देखा होगा आज उसको ये सवाल आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि पिछले क्लास का वीडियो जरूर देख करके आइए। कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के लिए मैं नया लेकर के आऊंगा ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। हमसे पूछा है कि बी कितना देरी में भरेगा, तो हमने मान लिया कि बी 1 घंटा चला। अब एक बच्चा सोचेगा कि सर x इसी में क्यों माने हैं, तो बाबू बी के बारे में अगर पूछ रहा है तो बी ऊपर वाला में कहीं दिख रहा है, बी नीचे वाला में दिख रहा है। हमने मान लिया 1 घंटा चलता है तो ये 112 - 100 हो जाएगा।
बोलिए। अब बताइए सर कि 3 क्षमता के साथ ये 112 माइनस x घंटा चलेगा, प्लस और ये एक क्षमता के साथ x घंटा चलेगा, तो दोनों मिल करके 192 भाग को ही नहीं भरेगा, क्योंकि टंकी का क्षमता 192 है टोटल। ये हो जाएगा 336 माइनस 3x प्लस 1x बराबर 192। अब यहाँ से घटेगा सर तो ये 2x होगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, 13 में से 9 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि यहाँ से x बराबर अगर कट जाएगा तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, यानी कि 20 टंकी को कितना समय में भर देगा? 72 घंटा में भर देगा। बहुत ही शानदार सवाल है, और जितना शानदार ये क्वेश्चन है उतना शानदार ही इसका नियम मैं लेकर के आया हूँ, जो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को दूर दूर तक शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों के पास इतना फैलाइए कि इंडिया के कोना कोना तक पहुंच जाए। इतना शेयर कीजिए कि मोदी जी के पास पहुंच जाए, क्योंकि अभी चुनाव है, उनको भी लगेगा कि कुछ नया चीज आया होगा। वीडियो खोल करके देखेंगे तो कम से कम एगो व्यूअर तो बढ़ेगा ना। और एक बात आप लोग के लिए मैं डेली आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अपने चैनल के माध्यम से कि आपके क्लास में, आपके संस्थान रेडियन कॉम्पिटिटिव मैथ में मैथ का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है इंटर पास विद्यार्थियों के लिए, जो चल रहा है अभी 11 से 12, जो इसी मंगलवार से चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन, समान व्यास वाले 15 पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भर देता है। समान व्यास वाले 15 पाइप एक टंकी को कई मिनट में भर देता है? 12 मिनट में भर देता है। फिर कहता है वास्तविक व्यास से दुगना व्यास वाला 6 पाइप समान दर से प्रवाह करे तो कितना समय में भर देगा? तो सर 15 पाइप अगर मिल करके भरता है तो टंकी को 12 घंटा में भरता है, और हमने मान लिया कि उस पाइप का व्यास कितना है? 1 है। अब कहता है कि इससे दुगना व्यास वाले, इसका व्यास कितना? दुगना, तो पहले व्यास 1 था तब व्यास 2 होगा। 6 पाइप अगर काम करे तो टंकी कितना समय में भर जाएगा? तो बाबू एक बात याद रखिएगा कि जितना व्यास रहता है उसका वर्ग करने पर उसका क्षमता निकल जाता है, क्योंकि किसी भी पाइप का जो क्षमता होता है उसके व्यास के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए देखिएगा, यहां से 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 7.5 दूनी 15, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 7.5। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर आप वर्ग क्यों किए हैं? सर सवाल में कहीं वर्ग तो नहीं दिया हुआ है। बाबू ये कंसेप्ट है, एग्जाम देने जब जाइएगा तो आपको ये नहीं बताएगा कि बिहार की राजधानी पटना है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि बिहार की राजधानी कहाँ है। उसी प्रकार से पाइप टंकी वाले सवाल में एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर कभी भी व्यास की अगर बात करता है तो किसी भी पाइप का जो क्षमता होता है उसके व्यास के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका व्यास 1 था तो क्षमता 1 के स्क्वायर होगा। एकर व्यास से दुगना है 2 है तो क्षमता इसका स्क्वायर होगा 2 दूनी 4, माने 4 क्षमता के साथ अगर 6 नल अगर पानी फेंकेगा तो टंकी कितना समय में भर जाएगा? वही आपका आंसर कितना आया है? 7.5। तो ये थ्योरी को आप याद रखिएगा, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, आपको कोई आपत्ति नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ए भर देता है 37.5, तो 37.5 को हम 75/2 लिख सकते हैं, और बी भरता है इस टंकी को 45 मिनट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क क्या है। तो 15 × 5 = 75, ठीक है, और 5 × 3 = 15, और 15 × 5 = 75, तो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 75 तिया होता है 5 × 3 = 15, 7 × 21 और 1 22, माने टंकी का क्षमता कितना आ गया? 225 आ गया है। आगे बोलता है सर कि दोनों पाइप खुले हैं, 30 मिनट में टंकी भर जाएगी, तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया? सर एक समझने वाली बात है कि हम दोनों पाइप को खोल दिए हैं और 30 मिनट में टंकी पूरा फुल हो जाती है, तो कहता है बी को कितना मिनट के बाद बंद किया गया? तो इसका मतलब है सर कि पाइप ए को कभी नहीं बंद किया गया है, पाइप ए पूरे 30 मिनट तक चला होगा। तो भाई मेरे यहां से अगर क्षमता निकालेंगे तो इसका क्षमता 6 आएगा और इसका क्षमता 5 आएगा। 5 × 3 = 15, ठीक है, 6 आएगा, 5 आएगा। पाइप ए पूरे 30 मिनट तक चला होगा तो 6 क्षमता के साथ 180 लीटर पानी भर दिया होगा। अब पाइप ए अगर 180 लीटर पानी भर दिया है तो अगर हम यहां से घटा देंगे तो पाइप बी का क्षमता नहीं निकल जाएगा, तो पाइप बी का क्षमता कितना आएगा? 45 आएगा। अब जरा गौर कीजिए सर, ये 45 लीटर पानी को सिर्फ और सिर्फ बी भरा होगा 5 क्षमता के साथ, तो इसको भरने में कितना समय लगा होगा? 9 मिनट या 9 घंटा, जो आपको बोलना है वो बोल दीजिए। जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर
डी में दिख रहा है। आज के क्लास में बहुत ही शानदार शानदार सवाल है। एक बार वीडियो को पूरा देखा कीजिए और दूर दूर तक शेयर कीजिए, जहां तक आपको संभव हो सके, जहां तक आप लोग का पहुंच है वहां तक शेयर कीजिए, ताकि हम भी देखें कि आपका पहुंच कहां तक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। ओहो, देखिएगा बाबू, कहता है दो पाइप किसी खाली टैंक को अकेले 25 घंटा और 40 घंटा में भर सकता है। दो पाइप है, एगो ही भर देगा 25 घंटा में और दूसरा पाइप इसी टंकी को भर देगा 40 घंटा में। ठीक है, ये घंटा में दिया हुआ है, दोनों पाइप मिलकर के भर रहा है। फिर कहता है जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटा में खाली कर देता है। कितना देरी में? 16 घंटा में खाली करता है। तो अगर यहां से एलसीएम निकाला जाए तो टोटल वर्क कितना आएगा? 400 आएगा सर। तो इसका क्षमता 16 होगा, इसका क्षमता 10 होगा और इसका क्षमता 25 होगा। और पहले भी एलसीएम हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। आगे बोला गया है कि जब टैंक पूरी तरह से खाली हो तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टैंक कितने समय में भर जाएगी? तो सर टंकी का क्षमता है टोटल 400 लीटर का। हम तीनों पाइप को एक साथ खोल रहे हैं, तो जिसका काम भरने वाला रहेगा वो भरेगा और जिसका काम खाली करने वाला रहेगा वो टंकी को खाली करेगा। तो सर ये दोनों का काम है भरना। तो 16 भरेगा, ये 10 भरेगा, 16 10 26 भरेगा, लेकिन ये 25 खाली कर देगा, तो एक ही ने भरेगा। एक भरेगा यानी कि पूरा 400 घंटा में टंकी भर जाएगा। अब 400 घंटा का मतलब है सर, ऑप्शन दे रहा है सब दिन में और घंटा में, तो एक दिन में 24 घंटा होता है। तो अगर हम 400 में 24 से अगर भागा दे दूं तो 4 से कटेगा तो 100 चौके 400, 8 से भी कट जाएगा 50 बार में, और 8 से कटेगा ये 3 बार में, 16.2/3। ठीक है, 16 दिन 16 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। एक ही वो ऑप्शन 16 से शुरू हुए हैं, दूसरा कोई ऑप्शन शुरू है ये नहीं है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं बाबू, आपके सामने आ रही है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, सारे के सारे सवाल मजेदार है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आज लेने की कोशिश किया है, क्योंकि सर कल के क्लास में जो क्वेश्चन था पाइप टंकी का क्लास 1, यानी कल के क्लास यानी कि क्लास 6 देखिएगा अगर आप, तो कल भी मैंने 20 सवाल करवाने की प्रयास किया था, बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे। कहता है टंकी में दो पाइप है जो क्रमशः 6 घंटा और 8 घंटा में टंकी को भर सकता है। एगो भर देगा 6 घंटा में और दूसरा का भर देगा टंकी को 8 घंटा में, तो भर रहा है तो प्लस देंगे। एक निकासी पाइप 10 घंटा में टंकी को खाली कर देता है। कितना देरी में? 10 घंटा में। तो सर सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि टोटल वर्क निकले, तो टोटल वर्क 120 हो जाएगा। 20 छक 20 से, 15 8 20 से, 12 दहा के 20 से, यहाँ तक ठीक है। आगे कहता है बाबू कि यदि दो पाइप 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया गया, ये दोनों पाइप को 1 घंटा के लिए खोलकर बंद किया है, तो 1 घंटा में दोनों मिल करके 35 भाग भरेगा। कितना भरेगा? 35। उसके बाद इन दोनों को बंद कर दिया गया है। ठीक है, बंद कर दिया गया। इसके बाद तीनों 1 घंटा के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है, इसके बाद तीनों को एक साथ खोला जाता है। अब बताइए सर कि शेष भाग बचा कितना? तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, 85 बच रहा है। अब ये 85 भाग जो पानी बचा हुआ है उसको तीनों मिल करके भरेगा। तो भाई ये दोनों मिलकर के 35 भर रहा था, ये 12 खाली कर रहा है, तो 35 भरेगा और 12 खाली करेगा, तो इसका मतलब है कि 23 क्षमता से भरेगा, और 23 क्षमता से भरेगा तो 85/23 घंटा का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? A4 एप्पल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 26। जब तक मैं आप लोग को ड्राइवर टेक्नीशियन नहीं बनाऊंगा तब तक मैं अब पढ़ाने के लिए बंद करने वाला नहीं हूं, ये बात आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिएगा। आप वीडियो को देखिए चाहे नहीं देखिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि आपको मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ना ही पड़ जाएगा। आगे बोलता है भाई, आगे कहता है एक पाइप जो एक ड्रम में 15 मिनट में भर सकता है, ड्रम को भर रहा है। दूसरा पाइप जो ड्रम के तल में लगा हुआ है उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। जब ड्रम खाली है तो दोनों को शीर्ष तक भरने में कितना समय लगेगा? एगो भर रहा है इसको 15 मिनट में और दूसरा का पाइप इसको 30 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, तो सर एगो भरने वाला है और एगो खाली करने वाला है, तो कहता है टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 30 से कम 30। अब ये 30 है, इसको भरना है, ये 2 भरेगा और ये खाली करेगा, तो एक ही क्षमता से भरेगा, तो एक ही क्षमता से भरेगा सर, इसको भरने में कितना समय लगेगा? 30 मिनट। जो आपके सामने ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर में दिख रहा, कौन ऑप्शन में दिख रहा आपको पता होगा।
चलिए सर अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में कुछ आसान सवाल भी मैंने लेने की कोशिश किया हूं। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके सामने दिख रहा होगा, कहता है बाबू एक नल पानी की टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल है जो 1 घंटा में इसको खाली करेगा। 1 घंटा का मतलब 30 मिनट खाली कर रहा है, माइनस देंगे। जबकि दूसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा नल भी है जो खाली करने वाला ही है, इसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को खाली करने में कुल कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि टंकी का क्षमता है कितना। तो टंकी का क्षमता टोटल 60 है, जिसमें से ए का क्षमता 1 और बी का क्षमता 2 है। अभी 60 लीटर पानी को दोनों नल से खाली करवाना है तो 3 क्षमता से नहीं खाली करेगा, और 3 क्षमता से खाली करेगा सर तो 20 घंटा नहीं 20 मिनट का समय लगेगा, जो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। आज आप लोग को लग रहा होगा सर कि आज के क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और जितने भी सवाल मैंने लिया है सारे के सारे सवाल एएलपी में पूछा हुआ है, टेक्नीशियन में पूछा हुआ है। कहता है 2 पाइप ए और बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों भरने वाला है। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज 24 मिनट में भरना है तो दूसरा पाइप को कब बंद कर दिया जाएगा। तो अभी तुरंत मैं एक सवाल आप लोग को बताया हूं कि टंकी पूरा 24 मिनट में भर जाता है, और पूरा टंकी 24 मिनट में भरता है तो कहता है कि दूसरा पाइप को कब बंद कर दिया जाएगा, कि टंकी को भरने में टोटल 24 मिनट लगा है। तो जरा गौर फरमाइएगा बाबू कि पूरा टंकी को भरने में 24 मिनट लगा है और दूसरा पाइप को कुछ देर के बाद बंद कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि पूरा 24 मिनट तक पहला पाइप चला होगा। तो भैया पूरा 24 मिनट तक अगर पहला पाइप चला होगा तो पहला पाइप का क्षमता 4 है, तो 96 लीटर पानी पहला पाइप भर दिया होगा, और टोटल पानी है 120। 96 पहला भर दिया है तो दूसरा पाइप कितना पानी भरा होगा, 24 लीटर। दूसरी पाइप की क्षमता कितना है, 3। कितना घंटा लगेगा सर इसको, 8 घंटा का समय लगेगा, यानी कि 8 मिनट का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, बी में। आराम से शानदार से पढ़ते चलिए, वीडियो को देखा कीजिए सर। आईपीएल के चक्कर में ना रहे, कोई आपका काम देने वाला नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो अगला साल फिर आईपीएल होगा। ऐसा नहीं है कि इन्हीं साल भर आईपीएल होकर के बंद हो जाएगा। जो समय अभी आप लोग को मिल रहा है उस समय को अच्छे से यूज करने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ। हम क्या सर, आपके पास जो मोबाइल है उसमें एक ऐप्स है जिसका नाम है यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। हजारों टीचर मोटिवेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन आजकल के बच्चे समझते कहाँ हैं। ऐसा नहीं है बाबू कि सभी बच्चे उसी प्रकार से हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उन बातों को समझते हैं और उस रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इतना, मैंने क्या ही बोला जाए, जो बोला जाए उसके लिए कम है। अब मैं ही समझाता हूँ तो बहुत सारे को खूब अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे हमारे बातों पर चलते हैं, उनका सिलेक्शन तुरंत होता है, और बहुत सारे बच्चे उन फेकुओं के बात पर चलते हैं जिनका सिलेक्शन में देरी होता है। आज तक देखिए सर, इतिहास गवाह है, पूरे यूट्यूब के चैनल में इतिहास गवाह है कि जितने भी इंडिया का बेस्ट टीचर है उसमें कभी फेंकते हुए नहीं सुना होगा। या आजकल के जो नौसिखिया जो टीचर है, जो किसी के हेल्प के माध्यम से थोड़ा सा ग्रोथ होने लगे हैं, तो लड़कन को लंबा लंबा फेंक करके मोटिवेट करता है। और मैं एक बात हमेशा आप लोग को बोलते रहता हूं कि जो लंबा लंबा फेंकता है, समझ जाइए उसमें कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी जरूर है। इसीलिए वो कम से कम पढ़ा करके बच्चों को नहीं धर सकता है, तो लंबा लंबा फेंक करके तो धर सकता है। तो ये सब बात आप लोग समझते नहीं है, और कोई भी कैसनो भी झोला छाप पा जाता है, उसके बीच में पड़ जाते हैं। कहता है एक पाइप जो एक ड्रम को 15 मिनट में भर सकता है। एक पाइप है जो ड्रम को 15 मिनट में पूरी भर देगा, और दूसरा पाइप जो है जो ड्रम के तल में लगा हुआ है, इसको 30 मिनट में खाली कर देगा। कितना मिनट में खाली करेगा, 30 मिनट में खाली कर देगा। खाली कर सकता है, भी खुला हुआ है। जब ड्रम खाली है तब आरंभ करने पर ड्रम को शीर्ष तक भरने में कितना समय लगेगा। अभी लगता है कि मैं ऐसा सवाल एक बताया था। तो टंकी का टोटल क्षमता 30 है, ये 2 होगा, ये 1 होगा। ये 30 को भरना है सर, तो 1 क्षमता से भराएगा, भरने में टोटल कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट का समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 2 नल किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट, 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों भरने वाला है बाबू। एक तीसरा नल जो है इसे 8 घंटे में हौज को खाली कर सकता है।
तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि हौज का टोटल क्षमता कितना है। ठीक है, एकड़ क्षमता 12 है, एकड़ क्षमता 8 है, एकड़ क्षमता 15 है। आगे बोला गया है कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना घंटा में भर जाएगा। तो भाई 12 8 20 भरेगा, 15 खाली करेगा तो 5 क्षमता से भरेगा, और 5 क्षमता से भरेगा तो 24 × 20 से इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे का समय लगेगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने पधार गया, इसको हम लोग बनाएंगे। कहता है दो नल क्रमशः 8 मिनट और 20 मिनट में खाली हौज को भर सकता है। एगो 8 मिनट में भर देगा, एगो 20 मिनट में एक खाली हौज को भर सकता है। हालांकि एक साथ रिसाव की वजह से 30 मिनट में टंकी पूरा भर जाता है। इसका मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे। एक साथ रिसाव कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों नल भी खुला हुआ है और रिसाव भी चालू है, मैंने तीसरा नल भी खुला हुआ है, तो टंकी भरने में 30 मिनट लगता है। तो हम लोग सबसे पहले टंकी का क्षमता निकालेंगे। तो 15 × 20 से 20 × 20 से 30 × 24 से। तो कहता है रिसाव खाली करने में कितना समय लेगा, मैंने उस छेद द्वारा पानी निकालना है तो कितना समय लेगा। तो सबसे पहले सर हम लोग को छेद का क्षमता निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों नल मिल के भरता है 21 और तीनों मिलकर के भरता है 4। तो इसका मतलब है कि सर 17 लीटर पानी नल सी खाली कर देता है। दो आदमी मिलके 21 भर रहे हैं और तीनों मिलके भरते हैं तो 4 भर रहे हैं। इसका मतलब है कि पानी 17 लीटर खाली हो जा रहा है और 120/17 घंटा का समय लगेगा, जो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने दिख रहा है। कम समय में बेहतर सवाल, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल। सर ये आर्ट्स नहीं है सर, ये साइंस नहीं है कि चारों ऑप्शन तीनों ऑप्शन को सोल्यूशन करना पड़ेगा। इसमें बस एक आंसर से मतलब रहता है, बाकी 3 आंसर क्या होगा नहीं होगा हमें कोई मतलब नहीं। कहता है नल एक टंकी को 10 घंटा में भर सकता है। कितना देरी में भर सकता है? 10 घंटा। नल बी इसे 15 घंटा में भर सकता है। नल बी इसको भर देगा कितना देरी में? 15 घंटा में। तो टंकी का टोटल क्षमता 30 है, एकड़ क्षमता 3 है, एकड़ क्षमता 2 है। दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितना घंटा समय लगेगा? तो एक साथ मिलकर के भरेगा सर तो 5 घंटा, 5 क्षमता से भरेगा और इसको भरने में कितना समय लगेगा? 6 घंटा। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि घर बैठे आपका प्रैक्टिस हो। आप ध्यान रखिए सर कि कोई भी चीज का टारगेट बैच अब स्टार्ट नहीं होगा, ये बात आप लोग दिमाग से निकाल दीजिएगा। हाँ सेट प्रैक्टिस चालू कर देंगे, लेकिन टारगेट बैच स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि सर मैं अब ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ गया हूं। आप सेट में आइए और ऑनलाइन से यूट्यूब पर पढ़िए। अगर इससे भी मन नहीं भरता है तो हमारे बहुत सारे बैचें चलते हैं ऑफलाइन सेंटर पे, जो गया मानपुर में जगजीवन कॉलेज के नजदीक में रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ के नाम से जाना जाता है, जिसका डायरेक्टर मिस्टर अवधेश कुमार है। आगे बढ़िए। पाइप ए और बी एक टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक को 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। 4 मिनट के लिए ए और बी को चालू किया गया। तो सबसे पहले ये निकालो नहीं कि इसका क्षमता क्या है। तो सर 4 और 3 7 क्षमता से अगर दोनों भरेगा तो 4 मिनट में 7 × 28 लीटर पानी भर देगा। फिर ए को बंद कर दिया गया है। टैंक को पूरा बी भरने में कितना समय लेगा? तो सर 48 में से 28 भर गया तो 20 ने बचा हुआ है। अभी 20 को कौन भरेगा? बी 3 क्षमता से, तो 6.2/3 मिनट का समय लगेगा, जो कहीं ना कहीं जरूर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। हमने मिनट में ला दिया, लेकिन आपका सवाल मिनट में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने कहता है बाबू कि एक सिस्टर्न को नल ए और एम और एन मिल करके 48/13 मिनट में भर देते हैं। अकेला एन इसको 6 मिनट में भरता है, तो एम को कितना समय लगेगा? तो एलसीएम निकालेंगे तो 48 आएगा। एकड़ क्षमता 13, एकड़ क्षमता 8। अभी पूरा टंकी को एम से भरवाना है सर, तो 5 क्षमता से नहीं भरेगा। अब कहिएगा कैसे गुरुदेव? तो दोनों मिल करके क्षमता 13 है, इसका क्षमता 8 है, तो सर एम का क्षमता 5 ही न होगा। 9 × 5 = 45 और 6 × 5 = 30, 9.6 घंटे का समय लगेगा, जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 36 आइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कहता है एक टंकी को 9 घंटा में ये भर सकता है, परंतु एक छिद्र की वजह से भरने में 10 घंटा लगता है। माने ये नलवा
और एगो छेदवा, दोनों मिल के अगर काम करता है तो 10 घंटा लगता है। इसका क्षमता 10 होगा और इसका क्षमता 9 होगा। तो कहता है वो छिद्र अकेला अगर इस टंकी को खाली करेगा तो कितना समय लगेगा? 90 घंटा। ऑप्शन नंबर सी। अब कहिएगा कि सर 1 से भाग आप कैसे दिए हैं गुरुदेव? तो भाई मेरे दोनों मिल, ए अकेला भरता है तो 10 और बी के साथ मिल करके भरता है तो 9। इसका मतलब है कि वो छिद्र जो है से एक क्षमता से पानी निकालता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 37 नंबर दिख रहा है भाई, जो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है खाली पूल को भरने के लिए 2 नल, हमने मान लिया 2 नल ए और बी है, जो 10 मिनट और 15 मिनट लेते हैं, ये दोनों भरने वाला है। ठीक है। कहता है पहला नल 4 मिनट के लिए खुला था, इसके बाद उसका काम करना बंद हो गया। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि क्षमता कितना है। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। पहला नल जो है इसे 3 क्षमता के साथ 4 मिनट तक खुला है, तो 12 पानी भरा होगा। इसके बाद ये काम करना बंद कर दिया गया, तो पूरा भरने में दूसरा पूल को भरने के लिए दूसरा नल कितना समय चला? तो भाई अभी भी तो पूल 18 खाली है और दूसरा नल का क्षमता 2 है, तो ये 9 क्षमता से भरेगा। आंसर हो जाएगा 9 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। नो बकवास ओनली क्लास। क्वेश्चन नंबर आ जाइए सर 38। कहता है एक बाल्टी को भरने के लिए समान रूप से 4 मिनट लगते हैं। नल ए जो है इसको 4 मिनट में भर देगा, लेकिन बाल्टी में छेद रहने के कारण 6 मिनट लगता है। मैंने दोनों मिल करके भरेगा तो कई मिनट लगेगा? 6 मिनट। तो बोली इसका क्षमता 12 है। 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो कहता है छेद दोबारा खाली करने में कितना समय लगेगा? तो छेद दोबारा खाली करने में 12 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि छेद का क्षमता 1 है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने दिख रहा है भाई, इसको हम लोग प्रयास करेंगे बनाने का। कहता है पी और क्यू एक साथ काम करता है तो 12 मिनट का समय लगता है। फिर कहता है क्यू और आर 20 मिनट का समय लेता है। क्यू और आर 20 मिनट का समय लेता है। फिर कहता है पी और आर इसको 15 मिनट का समय लेता है। तो सर टंकी का क्षमता टोटल 60 है। 12 25 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। हमसे बोला गया है कि 60 पानी को तीनों नल मिल करके कितना घंटा में भरेगा। तो सर हमको तीनों नल का क्षमता पहले पता करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी हम जोड़ते हैं तो 2 नल यहाँ है, 2 नल यहाँ है, 2 नल यहाँ है, 2 2 4 2 6 नल का क्षमता निकल जाएगा। लेकिन हमको 3 नल का क्षमता निकालना है, तो 6 नल के क्षमता निकाल के अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो 3 नल का क्षमता आसानी से निकल जाएगा। तो 5 3 8 और 4 12, लेकिन 12 जो है इसे 6 नल का क्षमता है, तो 3 नल का क्षमता कितना होगा? 6 से भागा देंगे, इसको कितने मिनट का समय लगेगा? 10 मिनट का समय लगेगा। अगर हम 12 से भागा देते हैं तो 6 नल का क्षमता निकल जाएगा, लेकिन हमसे पूछा गया है 3 ही नल का क्षमता बताइए। अब देखिए सर एक सवाल बिल्कुल आसान है। कहता है ए और बी 2 पाइप है जो 30 मीटर क्यू की दर से पानी फेंकता है। आप लोग जानते हैं कि आयतन को क्यू में ही नापा जाता है, और दूसरा 40 मीटर क्यू की दर से पानी फेंकता है। तो 4 घंटा में टंकी में कितना पानी हो जाएगा? तो 1 घंटा में 70 मीटर क्यू पानी होगा, तो 4 घंटा में कितना मीटर क्यू होगा भाई? तो 7 चौ 28, 280 मीटर क्यू पानी उस टंकी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। आज का सेशन समाप्त। और आप लोग देखे होंगे आज कि बहुत कम समय में एक छोटा वीडियो में मैंने 20 सवाल देने की कोशिश किया, क्योंकि सर बीच में मैंने कोई भी बकवास नहीं किया है। तो बने रहिए इसी प्रकार से आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से, मैं आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए हाजिर हूं। इसलिए सर आज का सेशन समाप्त हुआ। हाँ, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, एक नया बैच इंटर पास विद्यार्थियों के लिए 11 से 12 स्टार्ट है, जो मंगलवार से स्टार्ट हुआ है। अभी 2-3 दिन का समय लगा है। जो भी आपके नजदीक के बच्चे, आपके दोस्त यार भाई बहन जो भी है, उन सभी बच्चों को 11 से 12 भेजने की कोशिश करें, ताकि वो बेहतर शिक्षा प्राप्त करे और अच्छे से मैथ बनाने के लिए सीख सके, जो उसको एग्जाम में काम आवे। तो सर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं फिर कल हम लोग एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।